हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स ऑर्डर के बारे में। यानी कि आज का जो पूरा वीडियो होने वाला है वो टैली के मेन टॉपिक के ऊपर होने वाला है, जिसका नाम है सेल्स ऑर्डरिंग। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि परचेज ऑर्डरिंग को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर के अंदर। नाउ आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सेल्स ऑर्डरिंग का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में। तो मैं जो इस वीडियो के अंदर टॉपिक को कवर करने वाला हूं वो आपके सामने गिवन है कि सेल्स ऑर्डर क्या है, उसका कैसे हम यूज़ करें, डिलीवरी नोट क्या है और उसका कैसे यूज़ करें, रिजेक्शन इन क्या है, इसका कैसे यूज़ करें, साथ साथ इन तीनों टॉपिक्स को कैसे हम एक्टिवेट करेंगे, कैसे इनकी एंट्री करेंगे और साथ के साथ कैसे हम इनकी रिपोर्ट को चेक करेंगे और लास्ट में एक फाइनल बिलिंग भी करेंगे सेल्स की, जो कि इसी वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ कि ये आपकी पीडीएफ है असाइनमेंट की, जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो आपके असाइनमेंट है वो आपको आईआईटीएम की तरफ से फ्रीली गिवन किए जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये आपके जो असाइनमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जिनको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आपके फर्स्ट पेज पे क्या चीज़ गिवन है जिनका आपको यूज़ करना है टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ है सेल्स ऑर्डर एंट्रीज, यानी कि हम कंपनी पिछली वीडियो में बना चुके थे, साथ के साथ परचेस ऑर्डर की एंट्रीज भी कर चुके थे, मगर आज की इस वीडियो के अंदर हम सेल्स ऑर्डर की एंट्री करना सीखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छे से कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है और हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। रिसीव अ सेल ऑर्डर फ्रॉम SVS International School for the following stationery item order to be delivered on 2 May 2020 order number SA-01। यानी कि ये पूरा आपके सामने क्वेश्चन गिवन है कि कह रहा है कि हमें एक सेल्स का ऑर्डर रिसीव हुआ है SVS इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से। उन्होंने स्टेशनरी का ऑर्डर दिया है कि हमें ये आइटम्स चाहिए। तो ये आइटम जितने भी उन्होंने मांगे हैं उसका एक ऑर्डर नंबर है SA-01। तो आइटम क्या क्या हमें गिवन दिए हैं? पेंसिल बॉक्स, इरेजर बॉक्स एंड शार्पनर। तो ये सारे जो आपके सामने आइटम गिवन है, ये सारे आइटम्स हमें सेल करने हैं, बट पहले ऑर्डर हमें यहाँ पे बुक करना होगा उनका। तो ये 1,000 क्वांटिटी के रूप में हमें गिवन है। साथ के साथ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन दी गई है कि सेल्स ऑर्डर के लिए जो आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है वो है Ctrl+F8। तो Ctrl+F8 जो शॉर्टकट की है उसका यूज़ करके आपको टैली प्राइम के अंदर इस एंट्री को सॉल्व करना है। तो चलिए अपने टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। तो हमने अपने टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर पहले से ऑन कर रखा है और हमने अपनी कंपनी को भी यहाँ पे स्टेबल कर रखा है। यूनिवर्सल स्टेशनरी ट्रेडर्स के नाम से आपकी कंपनी पिछली एंट्री में बनवाई गई थी। आपको सेम उसी कंपनी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो डेट गिवन है 2 अप्रैल 2024, इस ब्याह पर आपको डेट चेंज करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके असाइनमेंट में जो डेट गिवन है वो 2020 है और जो हम असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए हमने फाइनेंशियल ईयर 2024 ली है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, उसको आप इजीली चेंज कर लें। तो चेंज करने के लिए हम F2 बटन प्रेस करेंगे और डेट डालेंगे 2 मई 2024। इतना करते ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और आपकी जो डेट है करंट डेट वो चेंज हो जाएगी। तो चलिए एंट्री को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। एंट्री सॉल्व करने के लिए आपको बाउचर के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने बाउचर ओपन हो जाएंगी, बट हमें एंट्री सेल्स ऑर्डर के बाउचर में करनी है, जिसके लिए शॉर्टकट की हमें गिवन दी गई थी Ctrl+F8। Ctrl+F8 आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने अभी सेल्स ऑर्डर का बाउचर ओपन नहीं होगा। उसे ओपन करने के लिए हमें एडिशनल बाउचर की का यूज़ करना होगा। वो की है F10। F10 की से मेमोरेंडम बाउचर्स ओपन हो जाते हैं, जिनको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने कहीं भी सेल्स ऑर्डर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके लिए हमें क्लिक करना होगा शो इन एक्टिव। शो इन एक्टिव पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे बाउचर्स अनेबल हो जाएंगे,
बट आपको कौन सा वाउचर यूज़ करना है, सेल्स ऑर्डर। तो आप सेल्स ऑर्डर पे एंटर बटन प्रेस कीजिए। ये आपसे पूछेगा क्या आपको सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट करना है, यस हमें ये एक्टिवेट करना है। हम यस बटन पे एंटर बटन प्रेस करेंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा। आई होप आपको एक्टिवेट करना आया होगा। आप भी अपने लैपटॉप में या पीसी में इसको एक्टिवेट कर लीजिए। साथ साथ चलते हैं आगे की तरफ। पहला क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है पार्टी नेम। पार्टी नेम हमारे लिए था SBS इंटरनेशनल स्कूल। उसका हम लेयर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं Alt+C बटन प्रेस करके। तो हम यहाँ लिखेंगे SBS इंटरनेशनल स्कूल। एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम अपने असाइनमेंट से। जी, यहाँ तक का हमारा सही है। बट आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि जिनको हम सामान सेल करते हैं वो हमारे लिए कौन होते हैं। इनमें से जो ग्रुप आपको साइड में गिवन है, इन ग्रुप के ब्याह पे बताना है। आई होप आपने सोच लिया होगा। ये हमारे लिए सनड्राई डेप्टर्स होंगे। तो हम सनड्राई डेप्टर्स पे क्लिक करेंगे और बाकी की इंफॉर्मेशन को खाली छोड़ते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एंटर बटन प्रेस करते ही करते हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने ऑर्डर डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, जिसमें से हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनको हम फिलअप करेंगे, बाकी की चीज़ को हम खाली छोड़ देंगे। जैसे कि ये चीज़ हमें नहीं गिवन, ये भी नहीं है एंड नहीं, यहाँ से हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। ये हमारी इन्फॉर्मेशन सही है। बाकी ऑर्डर नंबर हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर। तो मैं आपको फिर दोबारा से याद दिला देता हूँ कि ऑर्डर नंबर बहुत ज़्यादा मेन है ट्रैकिंग नंबर के लिए, और ट्रैकिंग नंबर बहुत ज़्यादा मेन है बिलिंग नंबर के लिए। तो तीनों नंबर का ढंग से यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो SA/01 ये हमारा ऑर्डर नंबर हो गया। एंटर बटन प्रेस करा। अब हमसे पूछा जा रहा है सेल्स लेजर। नाउ सेल्स लेजर को भी क्रिएट कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट, हमने लिखा सेल्स अकाउंट, एंटर बटन प्रेस करा। अंडर ग्रुप इसके लिए सेल्स ही रहेगा, तो हमने सेल्स अकाउंट पे क्लिक करके बाकी इन्फॉर्मेशन को खाली छोड़ते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम। क्या क्या आइटम आपको सेल करने हैं, वो आइटम आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिखने होंगे। तो हमें असाइनमेंट पे कौन कौन सा आइटम गिवन है, पेंसिल बॉक्स, इरेजर बॉक्स एंड शार्पनर। नाउ तीनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पेंसिल बॉक्स, यहाँ पे हमारी ड्यू डेट है वो 2 मई रहेगी। गोडाउन हमारे लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, चलिए पहले चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें यहाँ पर गोडाउन गिवन है दिल्ली, तो हम दिल्ली पर क्लिक करेंगे। नाउ क्वांटिटी हमें गिवन है 1000, यानी कि जो ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है वो 1000 का यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो 1000 लिखकर हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। साथ के साथ जो रेट है वो हमें 30 गिवन है, ऑटोमेटिक यहाँ पर हमें सामने शो हो रहे हैं। देन हमें एंटर बटन प्रेस करना है और इसको कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे सामने आइटम गिवन है इरेजर। इरेजर हम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ एंटर बटन प्रेस करेंगे। ड्यू डेट हमारी सही है, गोडाउन में दिल्ली लिख देंगे। क्वांटिटी हमें 1000 गिवन है। 1000 के बाद एंटर बटन प्रेस करके रेट ऑटोमेटिक आपको शो होंगे और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके सामने पहले से ही शो हो रही है। तो आप एंटर बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लें। साथ के साथ अगला जो आइटम आपके सामने गिवन है वो है शॉर्पनर। शॉर्पनर लिखकर आपको एंटर बटन प्रेस करना है। ड्यू डेट आपकी सही है, गोडाउन दिल्ली रखिए और क्वांटिटी 1000। इतना कर लेने के बाद आपको रेट ऑटोमेटिक शो होने लगेंगे। बाकी की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने गिवन है और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नाउ हमने पहली एंट्री को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर लिया है। सेम आप भी इसको इस तरीके से रिकॉर्ड कर लीजिए और एंटर बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करते ही चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। रिसीव अ सेल्स ऑर्डर फ्रॉम IITM इंस्टीट्यूट फॉर द फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम, यानी कि IITM की तरफ से हमारे सामने सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ है। ऑर्डर नंबर हमें यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर होना है 2/5/2020 को और ऑर्डर नंबर गिवन है SA/02। क्वांटिटी मांगी गई है कि बॉल पेन की, जेरॉक्स पेपर की, कार्बन पेपर की और व्हाइटनर सेट की 1000, 1500, 500। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे पार्टी नेम मांगा गया है, तो पार्टी नेम Alt+C बटन प्रेस करके क्रिएट कर लीजिए। IITM
इंस्टीट्यूट। एंटर बटन प्रेस कीजिए। ये हमारे लिए डेटर है, डेटर पे हम क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बाकी की इन्फॉर्मेशन ये हमें गिवन नहीं है। ऑर्डर नंबर हमें गिवन है, ये भी ठीक है। ऑर्डर नंबर दिया गया है SA/02। आप भी इस तरीके से ऑर्डर नंबर लिख लीजिएगा। सेल्स लेजर में हमें सेल्स पे क्लिक करना होगा। आइटम हमें गिवन है क्वेश्चंस के अंदर कि पहले हैं बॉल पेन। बॉल पेन हमें कितने सेल करने हैं कि दिल्ली से हमें इनकी क्वांटिटी 1000 सेल करनी है। तो ऑटोमेटिक रेट आपके सामने शो हो रहे होंगे, आपको भी ऐसे शो होने देना है और एंटर बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगला है जेरोक्स पेपर। जेरोक्स पेपर पे क्लिक करते ही आपको अपने यहाँ पे गोडाउन देना है दिल्ली और क्वांटिटी है 1000। एंटर बटन प्रेस करके हमारे सामने रेट आ जाएंगी ऑटोमेटिक। नाउ आपको भी एंटर बटन प्रेस करके आगे की तरफ मूव कर जाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है कार्बन पेपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बन पेपर। कार्बन पेपर लिखकर हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे ड्यू ऑन सही रहेगा। गोडाउन लिखेंगे दिल्ली, बाकी क्वांटिटी देंगे 500 और रेट रहेगा यहाँ पे हमारे सामने 100। नाउ ये भी ठीक है हमारे लिए, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लास्ट आइटम बचता है वाइटनर सेट। वाइटनर सेट पे एंटर बटन प्रेस करेंगे। ड्यू डेट भी सही है। डिलीवरी के लिए हम यहाँ पे गोडाउन दिल्ली रखेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी 500 गिवन है, बाकी रेट आपको 100 अपने आप मिल जाएंगे और एंटर बटन प्रेस करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नाउ एंट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो नाउ आप भी इस तरीके से इस एंट्री को कर लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। चलते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पर, रिसीव अ सेल्स ऑर्डर फ्रॉम केशव competitions classes for the following stationery item, order to be delivered on 2 May 2020, order number SA/03, pencil box, eraser box, sharpeners, carbon paper, whitener set 500 यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर केशव हमारे लिए एक डेटर है जिसने इतने सारे आइटम्स का ऑर्डर लिखवाया है। ऑर्डर नंबर है SA/03। इन चीज़ों का ध्यान रखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, पार्टी नेम क्रिएट कर लेते हैं Alt+C बटन प्रेस करके। यहाँ पे पार्टी नेम देंगे केशव। देख लेने के बाद ये अंडर ग्रुप संडे अडेप्टर रहेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेने के बाद ये भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, ये हमारा सही है पार्टी डिटेल। अब चलते हैं ऑर्डर नंबर की तरफ। ऑर्डर नंबर हमें गिवन है SA/03। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेल्स लेजर में सेल्स आएगा। पहला आइटम नेम क्या है हमारे लिए, पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स पे क्लिक करा, गोडाउन दिल्ली रखते हैं, क्वांटिटी 500 रखना है और एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे लिए इरेजर। इरेजर पे क्लिक करा, गोडाउन दिल्ली, क्वांटिटी 500, रेट 35, देन एक्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे लिए शॉर्पनर। शॉर्पनर पे क्लिक किया, ड्यू डेट सही रहेगा, दिल्ली यहाँ पे गोडाउन, क्वांटिटी रहेगी 500 और रेट रहेंगी 40। इसका भी हमें ध्यान रखते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। अगला पॉइंट है कार्बन पेपर। कार्बन पेपर पे हमने क्लिक करा, गोडाउन दिल्ली, उसके बाद क्वांटिटी हमें देनी है 500 और रेट को 100 रखते हुए आगे की तरफ मूव कर जाना है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने वाइटनर सेट। वाइटनर सेट पे क्लिक कीजिए, गोडाउन दिल्ली रखिए, क्वांटिटी 500 रखिए, रेट ध्यान रखिएगा, रेट मेरे सामने ऑटोमेटिक आ रहे हैं, आपके भी ऑटोमेटिक आने चाहिए। पिछली वीडियो में आपने अगर पूरी तरीके से की है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे। नाउ एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको भी और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेम ऐसे ही आपको भी अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेने के बाद आपको इसे कर लेना है एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट। हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ तक हमारे तीनों सेल्स ऑर्डर की एंट्री कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने असाइनमेंट में। असाइनमेंट में आगे दिया गया है व्यू दी सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। हमें चेक करना है कितने सेल्स ऑर्डर अभी आउटस्टैंडिंग में है। उसके लिए यहाँ पे एक स्टेप दिए गए हैं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग एंड ऑल ऑर्डर्स। इन स्टेप्स का आप यूज़ कीजिए और इस वाली रिपोर्ट को चेक कर लीजिए। चलिए चेक करते हैं। हमने यहाँ बटन दबाया एस्केप, नीचे जाने के लिए हम डी दबाएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे क्लिक करना है, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करना है, ऑल ऑर्डर पे क्लिक करना है और हमारे सामने सारे ऑर्डर गिवन है। इनको जल्दी से जल्द क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए जिससे कि आप तो चेक कर सके कि इनकी ये एंट्री हुई है वो सही है या नहीं है। नाउ यहाँ पे टोटल हमें गिवन है
8,500 बॉक्सेस और इनकी टोटल प्राइस है 14,07,500, जो हमारे इस असाइनमेंट के हिसाब से क्रॉस वेरिफिकेशन में सही है। तो आप भी इस तरीके से इनको क्रॉस वेरीफाइड कर लीजिए और क्रॉस वेरीफाई करने के बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो है व्यू दी सेल्स ऑर्डर बुक। चलिए सेल्स ऑर्डर बुक को भी चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में जाके इन्वेंट्री बुक में आके सेल्स ऑर्डर बुक पे क्लिक करके आप इन तीनों के सेल्स ऑर्डर रजिस्टर चेक कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। इसके बटन प्रेस कीजिए और कीजिए और कीजिए, बस यहाँ तक काफ़ी है। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर इन्वेंट्री बुक, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेल्स ऑर्डर बुक। इस पे एंटर करते ही आपको किस महीने की ऑर्डर रिपोर्ट देखनी है, मई महीने की, तो मई पर हम क्लिक कर देंगे और ये तीनों लोग जिनने हमको ऑर्डर लगवाया है सेल्स का, उनकी रिपोर्ट सामने शो होने लगेगी। SBS इंटरनेशनल स्कूल, IITM इंस्टीट्यूट, केस ऑफ कॉम्पिटिशन क्लासेस, तीनों का टोटल हमारी रिपोर्ट से मैच कर रहा है अच्छा खासा। आप भी सेम मैच कर सकते हैं कि ये टोटल और यहाँ पे रिपोर्ट का टोटल तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो ऐसे ही सेम आप भी मैच कर लीजिएगा। चलते हैं अपने आगे की तरफ कि अगला पॉइंट हमारे लिए क्या है। तो अगला पॉइंट हमें असाइनमेंट में गिवन है डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट क्या होता है, जरा इसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखो सेल्स ऑर्डर में सिंपल वन हमें सिर्फ ऑर्डर लिखवाया गया था, हमने कोई भी सामान सेल नहीं किया था। यानी कि सिर्फ सामने वाले ने हमें ऑर्डर दिया और उसका ऑर्डर नोट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हमने सेल्स ऑर्डर के वाउचर का यूज़ किया। बट अब हम समझने वाले हैं डिलीवरी नोट एंट्री के बारे में, इस वाउचर के बारे में। ये वाउचर का क्या यूज़ है। इस वाउचर का सिंपल सा यूज़ ये है कि आपने सामान सेल तो किया बट सामने वाले को बिल नहीं दिया। यानी कि आपने उसको सामान भेज दिया साथ साथ डिलीवरी के साथ, बट आपने उसको एक पक्का रियल बिल नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि सामने वाला क्रॉस वेरीफाई कर ले कि उसका सामान सही है या नहीं है। अगर वो कह देता है कि भाई मेरा सामान सही है, मुझे बिल चाहिए, तो फिर हम उसकी डायरेक्ट एंट्री सेल में कर देंगे। बट अगर उसने ये कह दिया कि भाई मेरे सामान में कुछ चीज़ें अभी गलत हैं जिनको क्रॉस वेरीफाई कीजिए, तो उसके लिए हमें अपने डिलीवरी नोट में से कुछ सामान वापस लेना पड़ेगा, जिसके लिए हम नेक्स्ट वाउचर सीखने वाले हैं रिजेक्शन इन। तो अभी हम करने के वाले हैं डिलीवरी नोट की एंट्री करेंगे, जिनके अंदर हमें डिलीवरी नोट का नंबर गिवन होगा और साथ साथ ऑर्डर नंबर गिवन होगा। हमें करना क्या है, यहाँ पे अपने कस्टमर्स को सामान सेल करना है विदाउट एनी बिल। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिलीवरी टू SBS इंटरनेशनल स्कूल फॉर द फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम टूवर्ड द सेल्स ऑर्डर नंबर SA01 एज द डिलीवरी नोट नंबर DN01। क्वांटिटी वही सेम गिवन है पिछले क्वेश्चन की तरह। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पहले आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए, इसके बटन प्रेस कीजिए, चलते हैं बाउचर के अंदर। बाउचर के अंदर आ जाने के बाद F10 प्रेस कीजिए, बिकॉज डिलीवरी नोट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, उसको F10 से हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। F10 दबाने के बाद ऊपर आना है आपको शो इन एक्टिव पर, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कहाँ पर डिलीवरी नोट लिखा हुआ है। डिलीवरी नोट इन्वेंट्री वाउचर के अंदर यहाँ पे गिवन है, जिस पे आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर बटन प्रेस करते ही डिलीवरी नोट एक्टिवेट होने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा, जिसको आपको यस कर देना है। आई होप आप डिलीवरी नोट को एक्टिवेट करना सीख चुके होंगे। तो डिलीवरी नोट ओपन हो जाने के बाद सबसे पहली चीज आपसे पूछी जाती है रेफरेंस नंबर। क्वेश्चन के ब्याह पर रेफरेंस नंबर गिवन था DN/01। आपको भी इस तरीके से स्कोर लिख देना है, बट स्लैश नहीं था, एक साइन था डैश का। एंटर बटन करके हमें चेक करना है डेट भी हमारी सही है। नाउ अब पार्टी नेम का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। पार्टी नेम हमें गिवन है इस क्वेश्चन में SBS इंटरनेशनल स्कूल। इस पर क्लिक करेंगे। अब ध्यान रखिए ये विंडो हमारे लिए बहुत मेन है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर SE01 हमें जस्ट नीचे की तरफ शो हो रहा है, हमें उस पर एंटर कर देना है। एंटर करते ही एंड ऑफ द लिस्ट पे क्लिक करना है। बाकी की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। हम इसे खाली छोड़ देंगे इस तरीके से और आगे मूव कर जाएंगे। इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्टी डिटेल्स भी हमारे लिए सही है, एक्सेप्ट कर लीजिए। सेल्स के लिए सेल्स का लेजर पहले से बना हुआ है, उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर से आपका डिलीवरी नोट का नंबर जो है अटैच हो चुका है और एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो चुकी है। अब इसको आप एक बार इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, देन एक्सेप्ट कर लीजिए। क्रॉस वेरीफाई करने से हमें पता चला कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, एंट्री सही है।
तो उसको हम एंटर एंटर बटन प्रेस करके जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर 1 नहीं DN01 है, इसका भी ध्यान रखिएगा। DN01 ऐसे 01 और देन एक्सेप्ट। अगला आइटम है इरेजर DN01 ऐसे 01 देन ये भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अगला ट्रैकिंग नंबर है DN01 ऐसे 01 देन एक्सेप्ट। जी गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप इसमें DN01 ना लें, तो DN01 का ध्यान रखिएगा और नाउ इसको आप एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। आई होप आपको पहली एंट्री सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री हमें गिवन है डिलीवरी टू IITM इंस्टीट्यूट फॉर द फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम टूवर्ड द सेल्स ऑर्डर SA02 एज पर द डिलीवरी नोट नंबर DN02। नाउ आपके आइटम गिवन है, बॉल पेन बॉक्स वगैरह वही है सेम जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में गिवन थे। इन सभी ऑर्डर को आपको सेंड कर देना है किसको, IITM इंस्टीट्यूट को। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, रेफरेंस नंबर देंगे DN-02, डेट हमारी 2 में ही रहेगी। IITM यहाँ पे हमें पार्टी नेम गिवन है सेल्स ऑर्डर के लिए। अब देखिए ऑर्डर नंबर आपसे पूछा जा रहा है जो है SA-02। नाउ इसको एंड ऑफ द लिस्ट पे क्लिक कीजिए और इसको कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लेने के बाद पार्टी नेम भी सही है, सेल्स लेजर ऑटोमेटिक आ चुका है, एंट्री भी ऑटोमेटिक हो चुकी है, बट क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद ही इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। तो हमने क्रॉस वेरिफिकेशन किया कि ये सही है, बट अंदर की तरफ ट्रैकिंग नंबर DN-02 है ना कि 2। उसका विशेष ध्यान रखिएगा आप सब, DN-02 आपका ट्रैकिंग नंबर है ना कि 2। बाकी ऑर्डर नंबर SA-02 है तो DN-02 SA-02 यस सही है। कार्बन पेपर DN-02 SA-02, वाइटनेस है DN-02 SA-02 यस। आपको इस एंट्री को कर लेने के बाद एक बार दोबारा से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लेने के बाद चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमें गिवन है डिलीवरी टू केशव कंपटीशन क्लासेस फॉर द फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम टूवर्ड द सेल्स ऑर्डर SA-02 एज पर द डिलीवरी नोट नंबर DN-03। नाउ आइटम वही सेम गिवन है जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन थे, बस डिलीवरी नोट नंबर का ध्यान रखिएगा DN-03 और ऑर्डर नंबर SA-03। चलिए इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। पहले रेफरेंस नंबर देते हैं DN-03, एंटर। 2 मई 2024, पार्टी नेम है केशव, बाकी केशव के लिए ऑर्डर नंबर है SA-03। एक्सेप्ट कर लीजिए इस इंफॉर्मेशन को जो कि बाकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। एंड ये भी पार्टी नेम सही है हमारे लिए, सेल्स ऑर्डर सही है और सारे ऑर्डर हमारे सामने शो हो रहे हैं ऑटोमेटिक, जो कि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो सही हैं। अब चलते हैं एंटर करके इनको वेरीफाई करने के लिए DN-03 से SA-03, ये भी क्रॉस वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं DN-03, ध्यान रखिएगा DN-03 में लिख के चल रहा हूँ। नेक्स्ट शॉर्पनर के लिए भी DN-03 पे क्लिक करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बन पेपर DN-03 SA-03। नेक्स्ट है वाइटनर DN-03 SA-03, इसको भी कर लेते हैं एक्सेप्ट। इतना कर लेने के बाद आपको अपनी पूरी एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है जो कि पूरी तरीके से करेक्ट है। आपको भी कुछ इसी तरीके से इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। चलिए इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेने के बाद चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ की नेक्स्ट रिपोर्ट हमसे क्या पूछी जा रही है। तो नेक्स्ट पेज पे हमें गिवन है डिस्प्ले ऑफ सेल्स पेंडिंग, यानी कि उन लोगों को चेक करो जिनके अभी सेल्स बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके लिए डिस्प्ले में जाइए, स्टेटमेंट अकाउंट में जाइए और सेल्स बिल पेंडिंग पे क्लिक कीजिए। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके बटन में प्रेस करा, डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में गए। यहाँ पे आ जाने के बाद हमें क्लिक करना है सेल्स बिल पेंडिंग पे। सेल्स बिल पेंडिंग पे क्लिक करते ही हमारे सामने रिपोर्ट ओपन हो चुकी है, जहाँ पे हमें इसको क्रॉस वेरीफाई करना है अपनी रिपोर्ट से। तो अपनी रिपोर्ट से हमने इसको क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चला कि ये हमारी इस रिपोर्ट बिल्कुल करेक्ट है। आप भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए और चलते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ। अगली रिपोर्ट हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस की, कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट कुछ इस तरीके से अभी फिलहाल में शो हो रही होगी। तो मैं भी आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ। तो चलिए आपको अपने टेलीग्राम के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। इसके बटन प्रेस कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक कीजिए, Alt+F1 प्रेस कीजिए। Alt+F बटन ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप इसको इजीली क्रॉस वेरीफाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे गिवन हमारा परचेस ऑर्डर की एंट्री भी सही है,
हमारे सेल्स बिल पेंडिंग भी सही है और स्टेशनरी भी सही है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आपका सेल्स बिल पेंडिंग अभी किस में पड़ा है, पेंडिंग में। अभी सेल्स अकाउंट में स्विच नहीं हुआ है। इस चीज़ का आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि अभी आपका सेल्स बिल पेंडिंग में पड़ा है, तो मतलब अभी ये सेल्स में स्विच नहीं हुआ। तो अगर आपने कोई गलती कर दी है कि ये सेल्स में स्विच दिखा रहा है, तो आप उसको सही कीजिएगा। तो मेरी तरफ से तो ये सही है, वेरीफाइड है। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे सामने गिवन है डिस्प्ले ऑफ स्टॉक समरी। तो अब स्टॉक समरी को भी जरा डिस्प्ले कर लीजिए कि वो सेम ऐसे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बटन प्रेस करा हमने, यहाँ पे स्टॉक समरी में गई, अल्ट F1 दबाया और ये कुछ हाँ सही मैच कर रही है। यस, ये हमारी जो रिपोर्ट है स्टॉक समरी, ये भी अच्छी तरीके से मैच कर रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको भी इसको ऐसे मैच कर लेना है। चलते हैं अपने आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है रिजेक्शन इन वर्ड की एंट्री के बारे में। मतलब आपने जो सामान सेल किया है, अभी जो डिलीवरी किया है विदाउट एनी बिल, उसमें से कुछ लोगों ने सामान वापस भेज दिया बिना किसी बिल के साथ। अगर कोई सामान आपको रिटर्न किया जाता है, यानी कि सेल्स रिटर्न तो हुआ है बट कोई बिल रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि हमने दिया ही नहीं था तो उन्होंने भी नहीं दिया है, तो ऐसी एंट्री हम रिजेक्शन इन वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं। तो रिजेक्शन इन वर्ड का आपको यूज़ समझ में आ गया होगा कि विदाउट एनी बिल की हमें किसी तरीके से रिजेक्शन की एंट्री करनी हो जो कि सेल्स रिटर्न है, तो उसके लिए रिजेक्शन इन का यूज़ कीजिए। रिजेक्शन इन वाउचर की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+F6। तो Ctrl+F6 की शॉर्टकट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि एसवीएस इंटरनेशनल स्कूल ने रिटर्न किए हैं कुछ स्टेशनरी आइटम को, जिसका डिलीवरी हमने 2 मई को दिया था, बट अब उनका डिलीवरी नंबर है DN01। आइटम वापस करने के यहाँ पे क्वांटिटी और आइटम के नाम गिवन है कि पेंसिल बॉक्स, इरेजर और शार्पनर 250 क्वांटिटी के हिसाब से वापस कर दिए गए हैं। तो चलिए इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। पहले सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं बाउचर में, F10 बटन प्रेस कीजिए बिकॉज अभी आपका रिजेक्शन इन ऑन नहीं होगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। F10 बटन प्रेस करते ही आपको क्लिक करना पड़ेगा ऊपर शो इन एक्टिव पे। उसके बाद आपको क्लिक करना है रिजेक्शन इन के ऑप्शन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे जो आपसे पूछेगा क्या मैं इसको एक्टिवेट कर दूं, तो आपको हाँ करते हुए इसको एक्टिवेट कर लेना है। आई होप आपको एक्टिवेट करना आ चुका होगा। अब इसमें एंट्री करने के लिए आपको कुछ इस तरीके का बाउचर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लेजर, यानी कि किन से लेजर की आपको एंट्री करनी है। हमें करनी है SBS स्कूल की एंट्री, जो कि हमारे लिए कस्टमर लेजर है। उन्होंने आइटम कौन कौन से वापस किए हैं उन आइटम का नाम लिख दीजिए। पहला आइटम है पेंसिल, हमने क्लिक करा। पेंसिल लिख देने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है ट्रैकिंग नंबर, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से DN01 है, बट दिल्ली गोडाउन सही है बट क्वांटिटी सही नहीं है। क्वांटिटी पूरी 1000 वापस नहीं की उन्होंने सिर्फ 250 क्वांटिटी वापस की है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बच्चे 1000 करके इसको आगे बढ़ जाते हैं, तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। इतना कर लेने का तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। अगला आइटम क्या वापस किया इन्होंने, इरेजर। इरेजर पे हमने क्लिक करा, DN01 पे क्लिक किया और आइटम को चेंज करके यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी हमने 250 क्वांटिटी। एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं। शॉर्पनर इन्होंने वापस किया, DN01 वाले ट्रैकिंग नंबर से बिलोंग करता है जो कि, और साथ में क्वांटिटी गिवन है 250 क्वांटिटी ना हो। अब आपको इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेना है और एंट्री आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिसका टोटल 750 बॉक्सेस है और उसका अमाउंट टोटल है 26,250। यहाँ पे अमाउंट गिवन है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और एंट्री को कुछ इस तरीके से आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो नाउ इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। रिकॉर्ड करने का तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, अच्छे से रिकॉर्ड हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट हमें गिवन है कि IITM इंस्टीट्यूट ने भी हमको कुछ सामान वापस किया है जो कि 2 मई को सेल किया गया था। DN02 उनका ट्रैकिंग नंबर है। आइटम गिवन जो है हमारे सामने वो है बॉल पेन, जेरोक्स पेपर, कार्बन पेपर, व्हाइटनर सेट, जो कि 200 क्वांटिटी के हिसाब से और 100 क्वांटिटी के हिसाब से वापस किए गए हैं। तो चलिए इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि इनका कोई बिल नंबर गिवन नहीं है, ट्रैकिंग नंबर गिवन है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा रिजेक्शन इनवर्ड। रिजेक्शन इनवर्ड हमारे पास पहले से ओपन है। लेजर नेम हमें गिवन है IITM, जो कि कस्टमर नेम के तरीके से भी यूज़ होगा। इनका आइटम हमें गिवन है सबसे पहला बॉल पेन, जिन्होंने बॉल पेन वापस किया है, जिसका ट्रैकिंग नंबर है DN02। नाउ दिल्ली गोडाउन रहेगा। क्वांटिटी यहाँ पे हमारे सामने गिवन है 200
200 क्वांटिटी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और एंटर बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला जो आइटम हमें गिवन है वो है जीरोक्स पेपर। जीरोक्स पेपर हमने यहाँ पे टाइप किया, उसके बाद हमने ट्रैकिंग नंबर लिया और गोडाउन दिल्ली रखकर यहाँ पे हमने अपनी क्वांटिटी मेंशन कर दी 200। नाउ एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगले जो आइटम है वो है कार्बन पेपर। कार्बन पेपर पे हम क्लिक करते हैं, DN02 के ट्रैकिंग नंबर पे क्लिक करते हैं और क्वांटिटी को 100 कर देंगे, जो कि सिर्फ 100 क्वांटिटी इन्होंने वापस की है। बाकी लास्ट जो आइटम बचता है वो है वाइटनर सेट। वाइटनर सेट पे क्लिक करेंगे, DN02 पे क्लिक करेंगे, दिल्ली गोडाउन रहेगा बट क्वांटिटी 100 रहेगी। इतना कर लेने के बाद आपको अपनी एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है और एंट्री को थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। मेरी तरफ से उनके टोटल बॉक्स 600 बॉक्सेस हैं और टोटल है रहेगा इनका अमाउंट का 2,30,000। तो आपका भी सेम ऐसा ही आना चाहिए। आ जाने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और चलते हैं आगे की तरफ कि असाइनमेंट में अगली रिपोर्ट हमारे लिए क्या है। तो असाइनमेंट के अंदर अगली रिपोर्ट हमारे सामने गिवन है डिस्प्ले दी स्टॉक समरी। जरा स्टॉक समरी को चेक करके देखिए, आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं अपनी स्टॉक समरी को। स्टॉक समरी को हमने चेक करा तो पता चला कि हमारे जो चेंजेस थे वो सेम मैच कर रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो आप भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि आपके भी मैच कर रहे हैं या नहीं। अगली रिपोर्ट हमें असाइनमेंट के हिसाब से गिवन है सेल्स बिल पेंडिंग। सेल्स बिल पेंडिंग के अंदर देखिए कि कितने कितने सेल्स बिल पेंडिंग बचे हैं अब रिटर्न हो जाने के बाद। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके बटन प्रेस किया, डिस्प्ले में गए, नीचे गए हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इसमें आ जाने के बाद सेल्स बिल पेंडिंग पे क्लिक करा और हमारे सामने सेल्स बिल पेंडिंग ओपन हो चुका है, जिसमें हमारे ऑर्डर तो 8,500 थे बट अब इनिशियली देखा जाए तो उनके लिए सिर्फ रह चुके हैं 7,150। तो इतने बॉक्सेस रह चुके हैं, बाकी के बॉक्स वापस आ चुके हैं जिनके लिए हमें उनसे इतने पैसे चार्ज करने होंगे। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेल्स इनवॉइस का। अब एंट्री स्टार्ट होगी सेल्स इनवॉइस की, मतलब अब जिन लोगों ने जितना वापस सामान करना था कर लिया, अब हम उन्हें प्रॉपर बिल बना के दे देंगे। तो SVS स्कूल का बिल बनेगा, साथ में IATM का भी बिल बनेगा और केशव एंटरप्राइजेस का भी बिल बनेगा, जिनके लिए ट्रैकिंग नंबर गिवन है DN01, DN02, DN03, जो कि 2 मई को इन सबको ऑर्डर दिए इन सबसे ऑर्डर लिए गए थे। तो चलिए इनकी एंट्री करते हैं सेल्स इनवॉइस में। सेल्स इनवॉइस में एंट्री करने के लिए पहले अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए, एस्केप बटन प्रेस कीजिए और कीजिए और कीजिए और नाउ चलिए बाउचर के अंदर। बाउचर में आ जाने के बाद प्रेस कीजिए सेल्स के लिए F8 बटन। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर का मतलब हुआ हमारा इनवॉइस नंबर। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें इनवॉइस नंबर गिवन है यहाँ पर S2020-01। इस 2020 को 24 में कन्वर्ट कर लीजिए, बिकॉज मैंने आपको जो अपडेट मेथड में दिए हैं रिपोर्ट के हिसाब से इनको 24 कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन करा, यहाँ लिखा S/ और हमने यहाँ पे लिखा 2024/ और कोड नंबर 01। इतना लिख लेने के बाद आपको डेट पूछी जाएगी, तो डेट हमारी 2 मई रहेगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट हम इस डेट को चेंज कर लेते हैं। डेट चेंज करके रखेंगे हम 31/5/2024। F2 बटन प्रेस कीजिए, 31 मई 2024 की कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे भी चेंज करनी होगी 31 मई 2024। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा। अब आपको पार्टी नेम लेना है कि पहला जो बाउचर बन रहा है, पहला जो बिल बन रहा है वो बन रहा है SBS स्कूल के लिए। SBS स्कूल पे हमने एंटर बटन प्रेस करा। नाउ अब हमारे सामने डिस्पैच डिटेल ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर ट्रैकिंग नंबर DN01 आपको शो हो रहा होगा, उस पर एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही डेट आ जाएगी, जो कि 2 मई को हमने इनको सामान ऑर्डर के रूप में दे दिया था, बट बिल अब मिल रहा है। तो चलिए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लेने के बाद इनकी डिटेल आ रही है, वो भी हमारे लिए सही है। और सेल्स का यहाँ पे लेजर यूज़ होगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे वैसा में एंट्री हो चुकी है, क्योंकि DN की जो ट्रैकिंग नंबर था ना उससे जो अटैच था। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ऑर्डर नंबर ट्रैकिंग नंबर का बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, क्योंकि एंट्री इतनी हार्ड है नहीं। बच्चा गलती कर देता है इन DN नंबर्स में, ट्रैकिंग नंबर में, ऑर्डर नंबर में, जिससे उससे प्रॉब्लम क्रिएट और फेस करनी पड़ती है। तो आप उनमें गलती मत कीजिए, चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। तो मेरे सामने पूरा ओवरऑल एंट्री कंप्लीट है। मैं इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि इनके अंदर DN नंबर सही है या नहीं है। तो यस, ये सभी नंबर सही हैं।
नाउ अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, बट मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। अब इनको हमें बिल प्रोवाइड करना है। बिल प्रोवाइड करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है जो कि है कंट्रोल+P। कंट्रोल+P आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने इनवॉइस शो होने लगेगा। आपको सिंपल बस प्रीव्यू पे क्लिक करना है, यानी कि बीच वाले बटन प्रीव्यू पे क्लिक करके एंटर करना है। एंटर करते ही आपके सामने बिल शो होने लगेगा। इसको मैं Alt+Z करके जूम कर देता हूँ। तो जूम हो जाने के बाद ये बिल आपको कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा। तो आप भी सेम इनका इस तरीके से बिल क्रिएट कर सकते हो और सेंड कर सकते हो, जिनके लिए इनवॉइस नंबर 1, डिलीवरी नंबर DN01, रेफरेंस नंबर भी गिवन है, बायर का ऑर्डर नंबर गिवन है और साथ साथ बायर का नाम, उसकी डेट, जब उनको बिल दिया रहा वो डेट और आइटम क्या क्या उनको सेंड किए गए थे उनके यहाँ पे आइटम, लास्ट यहाँ पे टोटल दे रखा है और आपके यहाँ पे साइन हो जाने के बाद स्टैंप लग जाएगी। तो ये सभी आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो नाउ इसको हम स्किप कर देते हैं और एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलते हैं अगली एंट्री की तरफ जो कि ये आईटीएम इंस्टीट्यूट के लिए। तो उनका रेफरेंस नंबर हमें गिवन है S/2024/02, डेट रहेगी 31 में, पार्टी नेम है IITM, साथ में इनका डिलीवरी नंबर है DN02, विशेष ध्यान रखिए। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। पार्टी नेम भी सही है, सेल्स लेजर भी सही है और ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे आइटम आ चुकी हैं जिनको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद पता चला कि यहाँ पे सारे आइटम वेरी तरीके से सही हैं। वेरी गुड, सब क्वेश्चन यहाँ पे सही है, अच्छी तरीके से हो रहा है। इनको भी आप प्रिंट कर सकते हो Ctrl+P दबा के, प्रीव्यू पे क्लिक करके आप इनको भी बिल को प्रिंट करके इनको सेंड कर सकते हैं। नाउ मैं इसको बार बार चेक नहीं करूँगा, एक बार मैंने आपको दिखा दिया अच्छे से। आप भी ऐसे आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट एंट्री बचती है हमारे सामने केसअप कॉम्पिटिशन के नाम से। केसअप कॉम्पिटिशन की एंट्री करते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पे रेफरेंस नंबर रहेगा हमारे लिए S/2024/ नंबर का जो कोड है वो 03, डेट 31 मई एंड पार्टी नेम है केसव। उसके बाद उसका DN नंबर है DN03। नाउ इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये पार्टी नेम भी सही है, सेल्स अकाउंट भी सही है, बाकी आइटम ऑटोमेटिक आ चुके हैं। केसव ने कोई भी सामान वापस नहीं किया था, ये आपने नोटिस करा? केसव ने कोई भी सामान हमारे गिवन असाइनमेंट में वापस नहीं किया है, केसव ने सारे आइटम लिए हैं। तो इसका बिल भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यस, मैं हर एक चीज़ को चेक करता हुआ चल रहा हूँ। नाउ कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, हुई भी नहीं, क्योंकि हमने पहले बहुत सावधानी से एंट्री की है। तो यहाँ पे लास्ट में आके कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो चलिए इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। नाउ अब हम एक गलती कर चुके हैं थोड़ी सी पिछली एंट्री में कि हमने यहाँ पे ये बॉक्स जो ओपन हुआ है बिल नंबर, ये यहाँ पे नहीं लिखे। तो मैं इसमें लिख देता हूँ S/2024/03। एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पिछली जो एंट्री हो चुकी हैं उनको आप पेज अप करके सही कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ इसको पेज अप करने की तरफ। डे बुक में गई, ये हमारी तीनों एंट्री हैं। इनमें जल्दी से जल्द हम लास्ट में बिलिंग नंबर भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बिलिंग नंबर ऐड करना होगा S/2024/201। इस तरीके से आपको भी ऐड कर लेना है। नाउ अगले की तरफ चलते हैं, IITM की तरफ। इसको भी सही कर लेते हैं, Ctrl+Alt+C कॉपी कर लिया मैंने इसको और एंटर बटन प्रेस करते 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 हम नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे न्यू रेफरेंस के सामने इसको पेस्ट कर देंगे। नाउ इसको भी कर लेते हैं एक्सेप्ट। यस, तो मैंने तीनों ही एंट्री के अंदर बिलिंग नंबर डाल दिए हैं जो कि न्यू रेफरेंस के अंदर रिकॉर्ड हुए हैं। क्यों हुए हैं न्यू रेफरेंस के अंदर, इस चीज़ का मुझे आप जवाब दीजिएगा नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में। चलिए अब बची कुछ जो रिपोर्ट रह गई हैं उनको भी हम चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे सामने आती है प्रॉफिट एंड लॉस की, कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की जो रिपोर्ट है वो आपको कुछ इस तरीके से शो हो रही होगी। साथ के साथ आपका बिल पेंडिंग पूरा खाली हो चुका होगा और बिल रिसीवल का रिपोर्ट मेंटेन हो गई होगी। मतलब अब आपको पैसे रिसीव करने हैं इन सभी लोगों से इतने इतने, ठीक है। अगर ये अभी भी सामान वापस करेंगे ये सभी लोग, IITM के सब और ये एसपीएस वाले, तो अब इनकी एंट्री हम रिजेक्शन इनमें नहीं करेंगे। अब इनकी अगर रिटर्न की एंट्री होती है तो वो होगी क्रेडिट नोट के अंदर, बिकॉज प्रॉपर बिल इनको डिलीवर कर दिए गए हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं इन तीनों रिपोर्ट्स को हम जल्दी से जल्द। तो इसके बटन प्रेस करा हमने, नीचे डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में आने के बाद इन्वेंट्री स्टेटमेंट में चलते हैं। यहाँ पे सेल्स बिल पेंडिंग देखते हैं पहले, ये पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है, यह सही है।
अपना प्रॉफिट एंड लॉस को मैच कर लेते हैं अल्ट F1 दबा के, और ये भी हमारी तरफ से बिल्कुल तरीके से सही है, कोई भी एरर नहीं है। नाउ लास्ट बचता है हमारे सामने सेल्स बिल पेंडिंग, जिसके लिए डिस्प्ले में जाइए, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे क्लिक कीजिए, आउटस्टैंडिंग पे क्लिक कीजिए एंड रिसीवल पे क्लिक कीजिए। आप Alt+F1 प्रेस करेंगे तो इनकी रिपोर्ट हाईलाइट हो जाएगी और आप इजीली इनको अच्छे तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे। नाउ जल्द से जल्द आप इसको भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। पहला जो टोटल है वो 9,20,000 का है, अगला टोटल हमारे सामने 1,52,500 का है और लास्ट टोटल है हमारे सामने 78,750 का है। तो तीनों ही रिपोर्ट हमारे लिए सही है, जिनमें कोई भी गलती नहीं है और इनका टोटल नीचे जो दिया गया है 11,51,250, ये भी हमारी तरफ से मैच है। आई होप आपको इस असाइनमेंट से अच्छी खासी हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो सबसे पहले आप इस असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। साथ साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको और भी कुछ नया टॉपिक सीखने को मिलेगा एडवांस टैली से रिलेटेड। हाँ, आपको एक बात बताना मैं भूल गया कि अगर आपको टैली के कोर्सेज में एनरोल करना है, चाहे वो ऑफलाइन कोर्स हो या ऑनलाइन कोर्स हो, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ से आप इंक्वायरी लेकर अपने कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं, साथ साथ अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस को बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलते हैं अगली वीडियो में।